लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब से होश में आई हूँ, एक खील भी उड़कर तुम्हारे मुंह में नहीं गई। लो कुछ खा लो। आपने मुझे सहारा दिया, इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? एहसान नहीं बेटी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम जिस तरह सड़क पर बेहोश पड़ी थी, मैं क्या कोई पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता। अब ये बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कुछ याद नहीं। मेरा कोई घर, कोई ठिकाना नहीं। सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मुझ पर। बेटी मुझे बता दे, मैं तेरा दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। जो दरवाजे तुझ पर बंद हो चुके हैं वो खुल भी सकते हैं। ये दरवाजे मैंने अपने हाथों से बंद किए हैं माँ। देख, तूने मुझे माँ कहा है और माँ बेटी का हर भेद छुपा लेती है। तू अपनी राम कहानी मुझे बता दे। मैं कसम खाती हूँ, एक कान की दूसरे को खबर न हो। नहीं माँ नहीं, मुझे फिर से गलियों में आवारा फिरने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन खुदा के लिए मुझसे मेरी बर्बादी का राज न पूछिए। अच्छी बात है, मैं तेरे भले ही के लिए पूछ रही थी। कभी तेरे जी में आ जाए तो बता देना बेटी। मियां, मियां नवाब साहब आए हैं। नवाब साहब? कौन नवाब साहब? अपने दूल्हा नवाब सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा? लीजिए, ये हाल कर लिया है अपना। दामाद का नाम सुनकर बौखला गए। उठिए उठिए हुजूर, इस्तेमाल कीजिए उनका। उठिए। आइए आइए। अरे वैसे पगला, जीते रहिए। तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा नवाब साहब, आना तो आपके साहिबजादी को चाहिए था, मगर अचानक उनकी जरा तबीयत खराब हो गई। अब घबराइए नहीं हुजूर, 2-4 दिनों में हाजिर हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक पैगाम दिया है उन्होंने। अच्छा हुजूर, इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब। क्या कर रहे हैं आप? उठिए। आपने मेरी लाज रखी, इतने लोगों के सामने मुझे रुस्वा होने से बचा लिया। आप इंसान नहीं, फरिश्ता है नवाब साहब। मैं जानता हूं कि मेरे यहां से डोला खाली गया है और हमारे यहाँ डोला खाली पहुंचा। अब नहीं जानते नवाब साहब, एक रात में हम पर क्या गुजर गई। हमने किस तरह अपनी और आपकी इज्जत पर पर्दा डाल रखा है। ऐसा क्यों हुआ नवाब साहब? बताइए नवाब साहब, ऐसा क्यों हुआ? ये तो वही बता सकती है जिसने मेरे मुंह पर काली कुपल थी। मगर उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? क्या वो किसी और से शादी करना चाहती थी? खुदा गवाह है नवाब साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर मुझे जरा भर भी इल्म होता तो मैं आपको धोखा नहीं देता, ऐसी बेटी को जिंदा दफन कर देता। मगर आप जैसे शरीफ आदमी के पल्ले बांधने की कोशिश ना करता नवाब साहब। इस वाकये के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है समझ में नहीं आता। हैरत की बात तो यह है, रात वो हमारे आई भी थी। जी हाँ, सुतून के पीछे खड़ी थी। हमारी जबान से कुछ निकला, पल भर को हम हटे, फिर देखा वहां नहीं थी। वो यहां भी आई थी। दीवानगी में मैंने उसे धुतकार दिया और वो चली गई। मगर वो कहां चली गई? मैंने तैश में कह दिया, मर जा जीनत। वो मर गई होगी, वो मर ही गई होगी।
ज़ीनत मर गई नवाब साहब। ऐसा न कहिए नवाब साहब, ऐसा न कहिए। हो सकता है कि वो जिंदा हो और कभी लौट आए, मगर तब तक हम दोनों को भूलना पड़ेगा कि डोला आपके यहाँ से खाली गया था और हमारे यहाँ खाली पहुंचा। नवाब साहब, दुनिया की निगाहों में आपकी बेटी हमारे घर की बहू बेगम है और वो हमारे घर में है। कि मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे, मुझे इस घर से बचा ले, इस घर से बचा ले। का भी जवाब नहीं। कैसी कैसी कयामतें पर्दे में छुपा रखी हैं। तुम्हारी ये हिम्मत! लड़की का आंचल छोड़ दो प्यारे मियां। लड़की का आंचल पकड़ने की हिम्मत रखता हूं नजीरन भाई। 5,000, 10,000, 20,000 दाम बोलो नजीरन भाई। प्यारे मियां, ये तवायफ का कोठा सही, मगर इस कोठे के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो तुम्हारे महलों से ज्यादा पाकीज़ा हैं। तुमने इस पाक दामन को हाथ लगाकर ऐसा गुनाह किया जिसे खुदा कभी माफ नहीं करेगा। इज्जत की सलामती चाहते हो तो ठंडे ठंडे चले जाओ, वरना धक्के देकर कोठे से उतार दूंगी। तमीज से बात करो नजीरन भाई। ये ना भूलो कि तुम नवाब प्यारे मियां से हम कलाम हो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने चुटपुंजिए नवाब नजीरन भाई ने बनाए और बिगाड़ दिए। चाहते हो या अपने बाप दादा की इज्जत पर पानी फिरवाना चाहते? याद रखना नजीरन भाई, मैं इस बेइज्जती का ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। जाओ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ कब्र के लिए 2 गज जमीन मिल जाए। कब्र के लिए 2 गज जमीन? सुनो बेटी, 25 बरस हुए यही सोचकर मैं भी घर से निकली थी। तू जैसी ही थी, बिल्कुल तू जैसी, मगर दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। मैंने जवानी की दौलत लुटा दी, शर्म हया के जेवर बेच डाले, मेरा सब कुछ छिन गया, मैंने सब कुछ दे डाला। पर कब्र के लिए 2 गज जमीन न आज तक न मिली। मिला तो क्या, ये 2 मंजिला कोठा। जिंदगी मिली तो ऐसी जो न हैवानों की है न इंसानों की। दिन का सोना, रातों का जागना, दिल में मातम, जबान पर नग़्मे। बेटी, मुझे मौत के बदले जिल्लत और रुसवाई के तमगे मिले। किसी ने तकदीर के हेठी का, किसी ने शैतान की बेटी का। देखते ही देखते एक शरीफ घर की लाज ऊंचे खानदान के पर्दानश नजीर बानो नजीरन भाई बन गए। माँ, बेटी, मैं तुझ जैसी थी। अल्लाह से दुआ मांग के तुम मुझ जैसी न हो जाए। मुझसे गलती हुई,
मुझे अपनी गोद में छुपा लो, मुझे अपने दामन में पनाह दो माँ, मुझे अपने दामन में पनाह। जिस दिन बेटी को माँ के दामन में पनाह न मिली वो दिन कयामत का दिन होगा। मुझे अपनी प्यासी ममता की कसम, मैं अपनी जान दे दूंगी बेटी, मगर तेरी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। हलीमा, रसूलत जी, अरे कहाँ घुसी जा रही हो अंधी भेड़ों की तरह? 50 बार मना किया कि भाभी कमरे में कोई न जाए, वो किससे मिलना नहीं चाहती और तुम हो के समझती नहीं। इतनी मन्नतों मुरादों के बाद तो मुझे भाभी मिली है और ये उन्हें खाना खिलाएंगी। लाओ मुझे दो, पहले मैं तो जी भर के अपनी भाभी की खिदमत कर लूं। आधा बजे भाभी जान, कैसी तबीयत है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो चेहरे पर काफी रौनक नजर आ रही है। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। क्या कहा? भाईजान ने खा लिया? अल्लाह, 2 ही दिनों में आप एक दूसरे का कितना ख्याल करने लगे हैं। आप कहती हैं पहले भाईजान को खिलाओ और भाईजान कहते हैं पहले आपको खिलाओ। अब आप ही बताइए मैं पहले किसको खिलाऊं? बताइए बताइए ना। सुरैया, तो इस घर की लाज है, सिकंदर मिर्जा की आबरू है। कहीं ये नाटक तुझे पागल न कर दे। मजनू, मैंने तुम्हारी तलाश में कुएं में बाप डलवा दिए, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा और तुम हो के यहाँ बैठे हो। कर क्या रहे हो यहाँ पर? तुम सब बेवफा कोई ना होगा। तुमने, मामू ने, जीनत ने, सबने मेरे साथ बेवफाई की। सबने मुझे धोखा दिया। किसी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं। अमा तुम्हारे लिए हवालात तक की तो हवा खाली, अब और क्या चाहते हो? एक जान बाकी है, कहो तो वो भी कुर्बान कर दे। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो अच्छन, खुदा के लिए चले जाओ। अब मैं तुम्हें पल भर के लिए नहीं छोड़ूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने घर पर रखूंगा, वरना इस तरह भटकते रहोगे तो वाकई दीवाने हो जाओगे। चलो मेरे साथ, चलो उठो, मैं कहता हूँ। अम्मा मुंशी जी, आपने कुछ मुलाहिजा फरमाया? माशाल्लाह चंद ही दिनों में नवाब साहब के चेहरे पर बहार आ गई है। मालूम होता है शबनम में नहाकर गुलाब का फूल निखर आया है। माशाल्लाह चश्मे बददूर। ये सब बहू बेगम के कदमों की बरकत है मिर्जा साहब। बेशक। जिस घर में सलीकामंद, नेक और खूबसूरत बहू आती है, उस घर की हर चीज पर बहार आ जाती है। जी हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिर्जा जी, बहू बेगम ने आप लोगों के लिए शीरनी भेजी है। शीरीनी भाई, वाह! अरे भाई, नवाब साहब तो दरिया दिल थे ही, लेकिन बेगम साहबा उनसे भी कुछ 4 कदम आगे निकली। लो भाइयों, खाओ और खूब खाओ, बहू बेगम की जानो माल को दुआएं दो। लो खाओ। हुजूर, खुदा ने आपका घर तो आबाद कर दिया है, अब एक फर्ज और बाकी रह गया है। वो क्या मुंशी? सुरैया बीवी सियानी हो गई हैं, लगे हाथों उनके हाथ भी पीले हो जाएं तो बेहतर है।
हाँ, नवाब सादत के लड़के की बात तो आई हुई है। हमारा ख्याल है वो हर लिहाज से सुरैया के लिए मौजू है। आप उनसे जाकर कह दीजिए किसी दिन गरीब खाने पर तशरीफ ले आए, बात पक्की कर लेंगे। बहुत बेहतर। आदाब रस है। तशरीफ रखिए हुजूर। सब खैरियत है ना? जी हाँ, अल्लाह का फजल करम है। मैं ये बताने आया था कि हज बैतुल्लाह की तैयारी का था। चंद ही रोज में चला जाऊंगा। अजी नवाब साहब, आप जैसा खुश नसीब इंसान भला कौन होगा? खुद तो हज के लिए जा रहे हैं और बेटी इतने बाइज्जत और इतने शरीफ घराने में राज कर रही है। ये आप क्या कर रही हैं? शाह बाबा के मजार पर जाने की तैयारी कर रही। आज नौचंदी जुमेरात है ना? नौचंदी जुमेरात। हाँ बेटी। आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? जरूर चलो, जरूर चलो। बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग लाखों की बिगड़ी बना चुके हैं, शायद तुम्हारी बिगड़ी भी बन जाए। क्यों बेटी, जाते हुए भी तो यहाँ रुक गई थी और आते हुए भी रुक गई। कोई खास बात है क्या? जी कुछ नहीं, ऐसे ही कदम रुक गए। चल। अल्लाह के नाम से एक पैसा दे दे बाबा। आज जुमेरात है बाबा, अल्लाह के नाम से एक पैसा दे दे बाबा। तबीयत खराब है क्या? अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। शौक से आइए। शुक्रिया। बैठिए। अरे कहाँ घुसे जा रही हो? अरे खुदा की माँ तुम पर। क्या हुआ? तुम हट जाओ। चोट तो नहीं लगी बेटी? नहीं भाईजान, आप मेरी फिक्र न कीजिए। कैसे न करे सुरैया, हमारी इज्जत बचाने के लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तुम मर जाएगी एक दिन। ला हौल वला कुव्वत। मैंने कितनी सख्ती से चलने फिरने को मना किया था, आपने ऐसी हालत में इनको घर से बाहर जाने ही क्यों दिया? क्या अर्ज करूं हकीम साहब, 2 रोज से नौचंदी की रट लगा रखी थी। लाख मना किया मगर जरा निगाह चुकी और गायब। खुदा के लिए इनकी जान बचा लीजिए, मेरा एक ही दोस्त है। बुखार की शिद्दत बहुत ज्यादा है, दिमाग पर भी बुखार का असर हो गया है, सख्त एहतियात की जरूरत है। मैं अभी दवा भिजवा देता हूँ, अगर शाम तक बुखार कम हो जाए तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह निगहबान है। हकीम साहब चलिए, आइए मेरे साथ चलिए।